नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम योगेश कुमार। मैं आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है 1857 की क्रांति। तो आज हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ये क्रांति क्यों हुई, किस कारण से हुई, क्या क्या इसकी वजह थी। तो 1857 की जो हमारी क्रांति है ये हुई थी हमारी अंग्रेजों के टाइम पे। जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासक था उस समय ये क्रांति हुई थी और की थी हमारे इंडिया के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ की थी। क्या ये क्रांति करने का कारण था और लास्ट में जाके क्यों ये क्रांति विफल हुई, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्रांति के शुरू होने के दो मुख्य मुख्य केंद्र हैं। सबसे पहला केंद्र है मेरठ का और इसके बाद में दूसरा केंद्र आता है हमारा अंबाला। अंबाला कैंट बना था 1843 के अंदर में। अंबाला को छावनी बना दिया गया था 1843 के अंदर में। अंबाला फिलहाल जो हरियाणा में स्थित है, ठीक है। तो इसके बाद में अंबाला और मेरठ 1857 की क्रांति के शुरुआत के दो मुख्य केंद्र माने जाते हैं। तो एक जब 1857 की क्रांति हुई, हर जगह पे ऐसा माना जाता है कि क्या होता है कि कोई ना कोई खबरी अवश्य निकल कर आता है। तो उसमें क्या होता है, अंग्रेजों का भी एक खबरी होता है, ठीक है। उसका नाम श्याम सिंह है, जो कि क्या होता है जींद और तावड़ू में जो 1857 की क्रांति है इसमें अंग्रेजों का साथ देता है। जींद और तावड़ू में श्याम सिंह नाम का व्यक्ति जो अंग्रेजों का खबरी होता है, वो 1857 की क्रांति की सभी गतिविधियों की जानकारी अंग्रेजों तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। फिर दूसरा हमारा मेन मोटिव आता है कि 1857 की क्रांति के होने की वजह, सबसे मुख्य वजह इस क्रांति की ये थी कि चर्बी वाले कारतूस। जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो उसने एक सेना का निर्माण किया। उस सेना में जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे वो तो या तो उच्च पद पर लग गए या फिर उनको कोई अन्य रैंक दे दी गई, ठीक है। तो इसमें जो पैदल सिपाही वगैरह हो गए जो युद्धों में जाते थे, उसके लिए क्या किया गया, अंग्रेजों ने हमारे जो इंडिया के अंदर है उन सभी को इकट्ठा किया गया और उनको सेना में भर्ती करा दिया गया। जिसमें पहले हमारा भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं था, ये पहले एक ही देश के अंदर में आते थे। तो जब अंग्रेजों की सेना बनी, अंग्रेजों ने सेना बनाई, उस समय भारत के भी लोग और पाकिस्तान के भी लोग इकट्ठे रहते थे, उसने उसमें हिस्सा लिया, ठीक है। जिसमें हिंदू मुसलमान वगैरह सबसे ज्यादा माने जाते हैं कि हिंदू और मुसलमान सबसे ज्यादा है हमारे देश के अंदर में। तो अंग्रेजों की सेना में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, जिसे मुस्लिम कहते हैं, मुस्लिम भी थे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपने हथियारों को डेवलप करने के लिए उसमें एक और सामग्री ऐड कर दी, जिसे क्या कहता जाता था भाई चर्बी वाले कारतूस ऐड कर दिए। जिसमें क्या करना होता था भाई, जो भी सैनिक है उसको ये हथियार चलाने के लिए जो चर्बी वाले कारतूस है उसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा होता था, जिसके सैनिक को मुंह से तोड़ करके उसे यूज करना होता था, ठीक है। तो इसने क्या किया भाई, एक इसमें एक प्रथम वो है मंगल पांडे नाम का, मंगल पांडे नाम आता है, जो क्या होता है पहला शहीद माना जाता है 1857 की क्रांति का। पहला शहीद कौन था भाई, हमारा पहला शहीद था मंगल पांडे। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें सबसे पहले शहीद मंगल पांडे हुआ था, ठीक है। इसके बाद में एक बल्लभगढ़ का शेर, बल्लभगढ़ के शेर के नाम से भी जाना जाता है। वो बल्लभगढ़ का शेर कौन था, हमारा राजा नाहर सिंह, जिसे चांदनी चौक पर सरेआम फांसी की सजा सुना दी गई थी राजा नाहर सिंह को, ठीक है। तो इसके बाद में एक होता है हमारा क्रांति जो हुई थी 1857 की क्रांति, इसको आगे बढ़ाने के लिए, अपने बातों को विचारों को आगे और अन्य तक पहुंचाने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने क्या किया भाई, पहले टेलीफोन वगैरह तो होते नहीं थे, इसके लिए उन्होंने कमल का फूल और चपाती या रोटी भी कह सकते हैं, इस प्रतीक को चुना, कमल का फूल या चपाती और रोटी। ये 1857 की क्रांति के दो प्रतीक निशान थे, ठीक है। इसमें क्या होता था भाई, जो भी खबर आगे पहुंचानी होती थी उसको रोटी के अंदर में डालकर चिट्ठी पर लिखकर आगे भेज दिया जाता था। इतने कुछ करने के बाद भी हमारी ये क्रांति असफल रही। इसके कुछ मुख्य कारण निकल के आते हैं भी, सेना का अभाव, आपसी मतभेद का होना। जो भी 1857 के अंदर में क्रांतियां हुई, आक्रमण हुए, हर जगह पर अलग अलग नेताओं ने क्या किया, अपनी सेना का नेतृत्व किया और अंग्रेजों पर आक्रमण किया। कुछ जीते भी और कुछ हारे भी, ठीक है। लेकिन उनकी मुख्य गलती देखे तो क्या थी कि सभी ने एक साथ मिलकर के ये नेतृत्व नहीं किया, या फिर ये कहने के खिलाफ आंदोलन वगैरह लगा लो, या फिर एक साथ मिलकर हमला नहीं किया,
ठीक है। जैसे कि जज्जर के बारे में बात करें तो अब्दुल हैराम खान नाम का जो बंदा था, अब जज्जर से नेतृत्व उसने किया। पटौदी से किसने किया? अकबर अली ने किया। हिसार से किसने किया? मोहम्मद आजम ने किया। रेवाड़ी से किसने किया? रेवाड़ी से नेतृत्व किया राव तुलाराम ने। और रोहतक से किसने किया? बिशारत खान ने नेतृत्व किया। और नसीबपुर से गोपाल सिंह ने नेतृत्व किया। 1857 की क्रांति के नेतृत्व के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो फिर इसके बाद में क्या आता है भाई, जितने ये नेतृत्व वगैरह किए इन्होंने सब ने मिल करके क्या किया? अलग अलग नेतृत्व किया, अलग अलग जगह पे अंग्रेजों के खिलाफ अलग अलग दिन और समय पर आंदोलन कर दिया भाई, ठीक है। अंग्रेजों ने एक बार उसे दबा दिया, एक बार उसे दबा दिया। और फिर क्या होगा, हमारे बीच में एक नाम आया था भाई, श्याम सिंह। श्याम सिंह क्या था भाई? अंग्रेजों का मुखबर था। 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम पर, जितनी भी उसकी गुप्त सूचनाएं थी श्याम सिंह ने वो सारी सूचनाएं अंग्रेजों तक पहुंचा दी, ठीक है। और उसने जींद और पाउडू के अंदर जो क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेजों का साथ दे दिया श्याम सिंह ने। ये भी मुख्य उसके सफल विफल होने का कारण था, क्योंकि जितनी भी प्लानिंग वगैरह कर रखी थी वो अंग्रेजों के पास में पहले से मौजूद थी, ठीक है। और फिर हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा के अंदर क्रांति की शुरुआत अंबाला से हुई थी। अंबाला के अंदर 60वीं बटालियन ने जब पता चला कि भाई ठीक है, जो सुअर वाली चर्बी वाले कारतूस हम यूज करते हैं वो गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया भी, अंबाला के अंदर 60वीं बटालियन ने इसका अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। और 60वीं बटालियन का साथ किसने दिया? 5वीं बटालियन ने। होगा अंबाला के अंदर विद्रोह। फिर बारी आती है जब अंग्रेजों को पता चला कि भी हमारे खिलाफ विद्रोह हो रहा है, सारे हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो अंग्रेजों ने भी उनको दबाने की कोशिश कर दी। मंगल पांडे जो है उसने भी आंदोलन किया था, उस अंग्रेजों के खिलाफ बोलना शुरू किया था, वो हमारा पहला शहीद कहलाया, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होता है, जो जो आंदोलन आगे बढ़ता गया अंग्रेजों ने उसे दबाने की कोशिश की। फिर बारी आती है गुड़गांव की। गुड़गांव में क्या है, 13 मई 1857 को 300 अंग्रेज सैनिक विलियम फोर्ड के नेतृत्व में, क्या है, 13 मई 1857 को 300 अंग्रेज सैनिक विलियम फोर्ड के नेतृत्व में गुड़गांव के ऊपर आक्रमण करने के लिए दिल्ली से निकलते हैं। जब ये खबर हमारे क्रांतिकारी सैनिकों को पड़ती है कि भी 300 अंग्रेज सैनिक विलियम फोर्ड के नेतृत्व में गुड़गांव पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तो दिल्ली में एक गांव लगता है बिजवासन, जो दिल्ली से 13 किलोमीटर गुड़गांव साइड में है। तो अंग्रेजों की और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की उनकी भिड़ंत होती है बिजवासन नामक जगह पे। इसमें क्या होता है, विलियम फोर्ड जो है, विलियम फोर्ड जो इसके नेतृत्व में ये 300 सैनिक गुड़गांव के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए थे, ये हार जाते हैं और ये एरिया का बिजवासन वाली जगह छोड़कर भाग जाते हैं। ये बात अंग्रेजों को पता चलती है कि जो स्वतंत्रता सेनानी है उन्होंने हमारे एक विलियम फोर्ड नामक अधिकारी को हरा दिया और गुड़गांव को आक्रमण करने से बचा लिया। इसमें एक मेजर एडन नाम आता है, उसने क्या किया, मेजर एडन ने दिल्ली से एक विशाल सेना ली और गुड़गांव पर आक्रमण करने के लिए आ गया। और ये आक्रमण जून में हुआ था भाई, ठीक है। मेजर एडन क्या है, उसकी सेना में वही बात फिर आगे भी जितने भी अधिकारी थे अंग्रेज, वो एक क्या थे, उच्च पद के ऊपर थे। जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे वो एक उच्च पद के ऊपर थे और उसके जो सैनिक वगैरह होते थे वो हमारे इंडिया से ही लिए हुए होते थे, ठीक है। तो एडन की जो सेना है, एडन की सेना के अंदर क्या था, जितने भी हमारे सैनिक थे वो राजपूत समाज से आते थे। तो क्या हुआ भी, जब सैनिकों को पता चला कि भी हमें ही हमारे देशवासियों के ऊपर हमला करना है और ये वजह है, और वजह थी चर्बी वाले कारतूस, तो उनको रोकने के लिए उसने क्या किया भाई, जितने भी राजपूत सैनिक थे उन्होंने मेजर एडन का साथ छोड़ के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में हो लिए। और इसमें मेजर एडन की बुरी तरह हार हुई, जो कि मेजर एडन ने जून के अंदर 1857 में जून के अंदर गुड़गांव के ऊपर हमला किया था, ठीक है। और इसमें क्या होगा भाई, एक रात भी क्या होता है, मेजर एडन के ऊपर एक घातक हमला होता है, जिसमें क्या होता है भाई, मेजर एडन बचकर निकल जाते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है रोहतक की क्रांतिकारी की शुरुआत किसने की थी, मुस्लिम लीग ने इसकी शुरुआत की थी, रांगड़ों ने। जिसमें क्या था, अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट एडिसन के नेतृत्व में रोहतक के ऊपर हमला किया था, ठीक है। 1857 में रोहतक में नेतृत्व, क्रांतिकारियों का नेतृत्व मुस्लिम लीग ने किया था और अंग्रेजों की तरफ से लेफ्टिनेंट एडिसन ने
आया था। फिर इसके बाद में हिसार के बारे में बात कर लें तो अस्सी और सिरसा में क्रांति की शुरुआत हुई। और बट्टू में शहजादा मोहम्मद आजम, बट्टू जो हिसार के अंदर है, बट्टू में शहजादा मोहम्मद आजम ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। फिर इसको शांत करने के लिए 19 जून 1857 को फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर जनरल वार्ड के नेतृत्व में सेना भेजी गई। क्या बता रहा है भाई, 19 जून 1857 को डिप्टी जनरल कोलार्ड के नेतृत्व में हिसार, भट्टू, रोहतक के ऊपर हमला करवाया गया। तब 19 जून 1857 के ऊपर बाद। फिर इसमें एक और स्थान आता है रानिया। रानिया जो सिरसा के अंदर में एक जगह पड़ती है रानिया, उसके बारे में बात करेंगे। रानिया के नवाब कौन थे भी? मोहम्मद खान ने 17 जून 1857 को उंदा नामक गांव में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। किसने किया भाई? 17 जून 1857 को मोहम्मद खान द्वारा कहां पे? उंदा नामक गांव में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। और क्या हो गया भाई? युद्ध करने के बाद नूर मोहम्मद खान को पकड़कर क्या होगी भी? फांसी होगी। रानिया के नवाब कौन थे? नूर मोहम्मद खान। 17 जून 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था और वो हार गए। नूर मोहम्मद खान को पकड़कर फांसी दे दी गई। इसके बाद इसके पास समीप एक और गांव था चतरावल। तो अंग्रेजों ने क्या किया? नूर मोहम्मद खान को पकड़कर फांसी देने के बाद चतरावल गांव पर हमला कर दिया। 17 जून को क्या हो गया भाई? नूर मोहम्मद खान और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध हुआ। 17 जून को युद्ध हारा गया। नूर मोहम्मद खान उसको फांसी दे दी गई। 18 जून को क्या किया गया? चतरावल गांव के पास, चतरावल गांव क्या है? चतरावल गांव पे अंग्रेजों ने 18 जून 1857 को हमला कर दिया। और हमला करने के बाद एक अंग्रेज अधिकारी था इलार्ड। 18 जून 1857 को चतरावल गांव में अंग्रेज अधिकारी इलार्ड और उसका सारा मुठभेड़ में मारे गए। और मुठभेड़ में मारने के बाद इसमें एक मुठभेड़ में अंग्रेज अधिकारी जनरल एमसन मारा गया था। वो कहां पे मारा गया था? क्या चतरावल गांव में कौन मारा गया था? इलार्ड और उसका साला। और पानीपत की मुठभेड़ में कौन मारा गया था? जनरल एमसन मारा गया था। इसके बाद भी, ये सब होने के बाद भी कई जगह पर क्या हुआ? ये 1857 की क्रांति के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये सिर्फ क्या है भाई? अपने हरियाणा का अंदर में की है। लेकिन इसके बावजूद क्या था भाई? ये क्रांति पूरी देश के अंदर फैली थी। सभी जगह पर क्या हो रही थी? मुठभेड़, दंगे फसाद वगैरह हो रहे थे। लेकिन फिर भी ये हमारी क्रांति असफल रही। इसके मुख्य कारण क्या थे भाई? कई जो राजा रियासत हुआ करती, उन्होंने क्या किया भाई? डरते हुए अंग्रेजों का साथ दे दिया। कोई आगे नहीं आया, कोई आगे आया वो अकेला रह के मारा गया। इसलिए हमारी ये क्रांति क्या थी? लगभग ये असफल मानी जाती है कि ये क्रांति असफल था। इसका मुख्य कारण ये कह सकते हैं कि इस क्रांति के बाद इसने अंग्रेजी सरकार को पूर्ण रूप से हिलाकर रख दिया था। ठीक है। इसके बाद में बात आती है 2 अक्टूबर 1857 को गुड़गांव में जो क्रांति हो रही थी उसको दबाने के लिए सावर्स नाम का एक अंग्रेजी अधिकारी होता है। उसने क्या किया? 2 अक्टूबर 1857 को गुड़गांव की क्रांति दबाने के लिए रेवाड़ी के ऊपर आक्रमण कर दिया। रेवाड़ी के आक्रमण का नेतृत्व कर रहे थे राव तुलाराम और उसके साथी। तो उसने क्या किया भी? रेवाड़ी पे आक्रमण किया, राव तुलाराम के ऊपर आक्रमण किया गुड़गांव के अंदर क्रांति को दबाने के लिए, ताकि हम क्या कर सकते हैं भी? अगर रेवाड़ी को दबा देंगे तो इसमें क्या होगा भाई? गुड़गांव तक ये बात अपनी मदद नहीं पहुंचा सकेंगे। इसलिए उसने गुड़गांव को जीतने के लिए सबसे पहले 2 अक्टूबर 1857 को क्या किया भाई? रेवाड़ी के ऊपर हमला किया। लेकिन फिर भी क्या हो गया भाई? हमारा 1857 की जो क्रांति है ये असफल रही। इसके असफल होने के मुख्य कारण क्या देखते हैं? ये तो सेना का अभाव था भाई। जितने भी सैनिक थे वो क्या कर रहे थे भी? उनके पास न तो कोई हथियार थे न कोई और बात। तो फिर क्या हो गया भाई? बिना हथियार के, और अंग्रेज के जितने भी अधिकार सबके पास हथियार वगैरह है और इसमें हथियार भी थे भी, तो वो हमारे जो हिंदुस्तान के सैनिक थे वो युद्ध नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चलने वाले कारतूस थे। ये हमारी जो 1857 की क्रांति है ये उसके असफल होने के मुख्य कारण निकलकर हमारे सामने आते हैं। फिर इसके बारे में बात करें कि 1857 की क्रांति का अंग्रेजों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो 1857 की जो क्रांति है इन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से झिंझोड़ के रख दिया। ठीक है। इससे क्या हो गया भाई? अंग्रेज अधिकारी जो थे वो क्या हो गए? वो एक उभर नहीं पाए। इस बात से उनका इतना जान और मान का इतना नुकसान हो गया, क्योंकि ये जो हमने बात की है ये सिर्फ एक हरियाणा के अंदर में की है। इसके मुख्य के अंदर शुरुआत कहां से हुई? इसके बारे में बात करें तो 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ
10 मई 1857 को मेरठ और अंबाला कैंट है उसके अंदर हुई थी। ठीक है, और अंबाला के अंदर बात करें तो कौन सी बटालियन थी वो? 60वीं बटालियन थी। और उसका साथ किसने दिया था? 5वीं बटालियन ने। पहला शहीद कौन माना जाता है 1857 की क्रांति का? मंगल पांडे, जो पहला शहीद था उसको माना जाता है 1857 की क्रांति का। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद।